हेलो एवरीवन, मैं हुसैन शर्मा। आप देखें CMD नीट और आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पे। जैसे सभी को पता है कि यूपी की जो काउंसलिंग है उसका भी शेड्यूल नहीं आया है, यानी कह सकते हैं कि चॉइस फिलिंग की डेट नहीं आई है। रजिस्ट्रेशन डेट थी वो फिल हो चुकी है और उसकी डेट जो ओवर हो चुकी है और सभी ने जो आई होप सभी लोग जो यूपी के हैं पार्टिसिपेट कर दिया रजिस्ट्रेशन के लिए कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमको प्लानिंग करनी है कि हमारे पास क्या ऑप्शन है, जो कि हम गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज कर जाएँ। तो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए मैं बहुत से वीडियो ला चुका हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ क्या कट ऑफ क्या मिल सकता है, कितने ऑल SMC कॉलेज हैं जहाँ पे किस लास्ट रैंक तक कॉलेज मिलेगा, चाहे वो जनरल हो या OBC हो, SC ST, सभी का मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। अब हम लोग यहाँ पे वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के बेहतरीन टॉप 10 प्राइवेट कॉलेज जिनकी रैंक अगर ज़्यादा है, ठीक है, 50,000 के आसपास है या 35 या 40 के एवरेज क्रॉस कर चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं यार कि गवर्नमेंट अगर नहीं मिल रहा है या फिर SMC मिल रहे हैं, बहुत लो लेवल मिल रहे हैं, अगर उनके पास फीस एफोर्डेबल कर सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेज अगर मूव कर रहे हैं तो उनके पास कौन से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो यूपी के सबसे बेहतरीन टॉप 10 कॉलेज की मैं बात करने वाले हैं, या जो उसे कट ऑफ भी देखेंगे इस वीडियो में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कितने एकड़ में फैला हुआ है, वहाँ पर क्या क्या फैकल्टीज़ हैं, ठीक, किस टाइप फैकल्टीज अवेलेबल है, वहाँ PG अवेलेबल है कि नहीं, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती हैं, कितना बजट है टोटल, क्या सीट इंक्रीज़ हुई वहाँ पर, ठीक है, एक एवरीथिंग कंप्लीट वीडियो मिलने वाला है। हम यहाँ पे यूपी के बेहतरीन टॉप 10 कॉलेज की बात करें जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाए, तो उसमें इन कॉलेज को आप सिलेक्ट करेंगे ध्यान से, ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके क्या किस बेसिस कॉलेज को आप चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप खुद बनाते प्रेफरेंस तो अच्छी बात है, अगर हम लोग से बनवाते हैं या आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो अगर हम कॉल करके हम पेड सर्विस ले सकते हैं और अच्छे से आपको इन्फॉर्मेशन मिला सकते हैं किस तरीके से क्या आपके रैंक पे कौन से कॉलेज मिल सकते हैं प्राइवेट जो आपके लिए बेहतरीन कॉलेज होंगे। ये कॉलेज जो चूज़ करते हैं तो बहुत सी चीज़ देखते हैं हम लोग, सिर्फ नंबर ऑफ़ कॉलेज से मतलब नहीं है कि भाई कोई भी कॉलेज लिस्ट में आए भर दिया, या फिर हम लोग को सिर्फ नाम के हिसाब से, हम लोग को कॉलेज को नाम के साथ साथ देखना है क्या वहाँ पर रियल में कुछ चीज़ें मिल रही नहीं मिल रही, किस लिए हम कॉलेज को ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर। वो है एक हर चीज़ OPD IPD क्या है, ठीक, कितना OPD आता है, कितना पेशेंट्स वहाँ पे डेली आता है या मंथली आता है, तो इस चीज़ों को लेके माइंड पे चलते हैं। उस हिसाब से हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं बच्चों की कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से कौन से कॉलेज बेस्ट रहेगा। उन सब चीज़ों को लेके माइंड पे जब लेके चलते हैं तभी एक अच्छी सी चॉइस फिलिंग बन पाती है, प्रेफरेंस तैयार हो पाती है। तो अब यहाँ पर हम लोग वीडियो में बताने वाले हैं आपको, तो जो टॉप 10 कॉलेज उनके यहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग वीडियो में क्या कवर करने वाले हैं, प्राइवेट जो टॉप 10 MBBS कॉलेज है उत्तर प्रदेश में 2026 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनके लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि SRMS बरेली नंबर 1 पे आता है, कभी शारदा नंबर 1 पे गिना जाता है तो कभी SRMS बरेली, तो इन कॉलेजों का ऊपर नहीं चलता रहता है। दोनों कॉलेज लगभग सिमिलर ही हैं, टॉप लेवल का प्रीमियम पे कैंपस मिल जाता है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है शारदा में, एडवांस फैकल्टीज़ मिलती है आपको हिंद बाराबंकी में, तो वह हिंद सीतापुर में स्टेट ऑफ द आर्ट से नाम जाना जाता है। तो सभी कॉलेज की हम बात करने वाले हैं टॉप 10 कॉलेज की, जो एक बच्चे को ड्रीम होता है कि अगर हम प्राइवेट कॉलेज को जा रहे हैं तो ड्रीम कॉलेज में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या आप चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कट ऑफ, जिसका इंतजार कर रहे हो भाई कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, किस कॉलेज में क्या कट ऑफ रहा था, तो उसकी जानकारी देते हैं। तो अब जैसे कि हम लोग यहाँ पार्टिसिपेट जब कर रहे हैं तो अभी तो सब रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जब काउंसलिंग पार्टिसिपेट करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस आपने 2000 पे कर दी है यूपी वालों ने, सिक्योरिटी मनी यहाँ पे 2 लाख है, ठीक। अगर हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट कॉलेज मूव करते हैं तो सिक्योरिटी मनी BDS है तो 1 लाख, और गवर्नमेंट BDS और गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों देख रहे हैं, BDS देख रहे हैं, तो आपको 2 लाख का सिक्योरिटी मनी जब्त करना है गवर्नमेंट और प्राइवेट MBBS के लिए, ठीक। BDS के अलग 1 लाख है और सिक्योरिटी मनी ओनली प्राइवेट का 2 लाख है, और गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों देख रहे हैं तो 2 लाख रुपए जमा करना है आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम श्री राम मूर्ति स्मारक इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस के बारे में, जो बेहद ही फेमस टॉप कॉलेज में आता है, जो बरेली में स्थित है, उत्तर प्रदेश की लोकेशन बरेली में है। कैंपस की बात करो 30 एकड़ में कैंपस फैला हुआ है, ठीक। कैंपस बहुत बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। MBBS सीट्स यहाँ पे 150 है। इस्टेब्लिश हुआ 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था कॉलेज, और देखें तो कम से कम 20 साल से ज़्यादा इस कॉलेज को हो चुके हैं, ठीक। इसने अपनी रेपुटेशन बहुत अच्छी बना रखी। अब यहाँ पे देखना है कि क्या क्या यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, क्या क्या चीज़ जो चाहिए होती हैं। तो जैसे कि टोटल OPD की बात करें तो लगभग 2287 के आसपास यहाँ पे पर डे का पेशेंट्स यहाँ पे आता है, लगभग 2000 के आसपास आता है पर डे पेशेंट्स यहाँ पर, ठीक। OPD पेशेंट नहीं आते हैं। टोटल IPD बात करें तो पर डे 168 के आसपास IPD यहाँ मिल जाता है देखने को। PG सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है 128 यहाँ पे। डिपार्टमेंट देखें 25 डिपार्टमेंट बहुत सारे हैं यहाँ पर, 25 डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया इन चीज़ों को, इन कॉलेजों को, कि जब अब यहाँ से MBBS करेंगे हर एक बंदे को अपनी चॉइस के हिसाब से जिस सेक्टर में जाने की कोशिश मिलती है PG के साथ साथ, तो अपने हिसाब से डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जानते हैं इसका बजट क्या रहने वाला है, लास्ट के ईयर क्या बजट था। इस साल 2026 में कई कॉलेजों की सीट फीस बढ़ी है, लेकिन अभी इसका प्रॉपर अपडेट उन्होंने अपने वेबसाइट पे नहीं किया। लेकिन फिक्स है कि सभी अपनी कॉलेज जितने हैं सभी कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी फ़ीस इंक्रीज़ करेंगे, कि हर साल सीट में, हर साल जो फीस में थोड़ा चेंजमेंट देखने को मिलता है। पहले से सीट इनकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं इसके फीस स्ट्रक्चर समझते हैं। तो ट्यूशन फ़ीस जो ईयरली है वो है नॉन एसी की यहाँ पर, और एसी मतलब सेम है तो 19,000, ठीक। बट हॉस्टल फीस अब एसी नॉन एसी के हिसाब से 1,73,250 है। नॉन एसी में अगर हॉस्टल एसी लेते हैं 2,02,000 के आसपास जाता है। अदर जो खर्चे आएंगे 94,000 रहेंगे सभी के लिए। तो 94,000 आपको हर ईयर आपको देना पड़ेगा। मिसलेनियस खर्चे से हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, और जो एक फेस्ट किए जाएंगे, प्रोग्राम होंगे, अदर एक्सपेंसेस वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा, वो हर साल देना होगा। और टोटल इसकी सिक्योरिटी में डिपॉजिट करना वो आपको जमा करना है कितना, 3 लाख के आसपास आपको सिक्योरिटी में जमा करनी है। तो ये 22 लाख के आसपास ईयरली बैठेगा। तो टोटल जो बजट बनेगा वो बात कर लेते हैं। टोटल बजट जो बनता है इसका वो बनेगा 1 करोड़ 2 लाख के आसपास इसका बजट बनने वाला है, यानी 1 करोड़ के ऊपर ही रहेगा, इससे कम नहीं होगा और इंक्रीज़ होगा इस साल लास्ट ईयर से। अब कट ऑफ की बात करें तो क्या कट ऑफ रहा था, कितनी रैंक आपकी रहेगी जिसके हिसाब को मिल सकता है। एक्सपेक्टेड की बात क्या रहेगा, तो राउंड 1 में वहीं देखें तो 1,70,000 पे क्लोज हो गया था, वह राउंड 2 पे 4,33,125 पे, और राउंड 3 पे आते आते ये हो गया था 4,33,125 पे ये कट ऑफ क्लोज हो गया था। तो स्टार्टिंग में हाई रहा, फिर धीमे धीमे ये कट ऑफ गिरा है। काउंसलिंग कोई दिक्कत हो रही है तो देखिए हम कॉल कर सकते हैं 8957868681 पे, या 6306332286 पे, या 9226874877 पे कॉल कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस के बेनिफिट ले सकते हैं। और कोई भी काउंसलिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है तो भी हमें कॉल कर सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलेज, जो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है और जो जाना जाता है शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से। साथ में इसको स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च भी नाम से जाना जाता है। जो लोकेशन इसकी बहुत ही सही लोकेशन है, यानी कह सकते हैं टॉप की लोकेशन ग्रेटर नोएडा में गिनी जाती लोकेशन इसकी आती है। कैंपस एरिया 63 एकड़ में फैला हुआ। MBBS के यहाँ 250 सीट्स हैं, 2009 में स्टेब्लिश हुआ था और इसने अपनी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी बना रखी है। अब बात करते हैं टोटल OPD पेशेंट्स कितना लगभग यहाँ पे आता है, तो ये लगभग आता है 66,918 के आसपास आ जाता है। IPD की बात करें तो लगभग 4,919 के आसपास। PG सीट्स यहाँ पे 1200 के आसपास PG सीट्स यहाँ पर। ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर बहुत ही अच्छा है यहाँ पर, और डिपार्टमेंट यहाँ पर 20 डिपार्टमेंट्स कॉलेज को डिवाइड किया गया है। हर एक सेक्टर, हर एक जो डिपार्टमेंट्स अलग अलग यहाँ पर मिलेगा आपको। जब बिल्डिंग में एंट्री करेंगे, कॉलेज में जाएंगे तो आपको डिपार्टमेंट बाई चीज़ों को डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं फ़ीस की। तो जो ईयरली फ़ीस है इनकी ट्यूशन फ़ीस वो 15,23,000 के आसपास है। हॉस्टल 2 टाइप के, 1,73 2 लाख के आसपास। हॉस्टल के जो फ़ीस देखेंगे तो सभी कॉलेज में लगभग सेम मिलने वाला है। हॉस्टल खर्चा, मिसलेनियस खर्चे फिक्स हैं, ठीक, वो भी 94,160 रुपीज़ रहेंगे। तो जो कह सकते हैं साल का जो खर्चा आएगा 17,90,593, वही AC वाले का आएगा 18,468 आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट को सेम करना है, किसी कॉलेज में जाएंगे आपको 3 लाख की सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। बात करते हैं कितना बजट बनेगा, तो इसका बजट के मामले में 81 लाख पहुँचता है, वहीं जो कॉलेज 1 करोड़ 2 लाख के पहुँच जाता है। तो बजट के मामले में ठीक है, आपका यहाँ पे 20 से 25 लाख का डिफरेंट मिल जाएगा इस साल के हिसाब से। और जो कट ऑफ की बात करें तो इसका जो कट ऑफ क्लोज हुआ था वो हुआ था 3,13,983 पे क्लोज हो गया था। तो कट ऑफ उससे ज़्यादा पे क्लोज हो गया, वजह जहाँ 4 लाख पे क्लोज हुआ था राउंड 3 पर, बट ये राउंड 3 पर 3,13,983 पे क्लोज हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलेज, सुभाषी मेडिकल कॉलेज, और ये स्टेब्लिश हुआ था 1996 में। तो काफ़ी ज़्यादा पुराना कॉलेज है। 200 सीट्स यहाँ पे MBBS की है। कैंपस एरिया बहुत ही बड़ा है, यहाँ पे 250 एकड़ फैला हुआ है। मेरठ में स्थित कॉलेज है। ये कॉलेज जाना जाता है अपने क्वालिटी एजुकेशंस के लिए, एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ के लिए, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में, और साथ में जानते हैं क्या क्या यहाँ पे OPD IPD क्या मिलने वाली है, PG सीट्स कितनी है। तो OPD बात करते हैं तो 51,334 यहाँ OPD आपको मंथली मिल जाएगी देखने को। IPD की बात करें 3,434 के आसपास IPD रहती है यहाँ मंथली, और PG सीट्स यहाँ 146 हैं। डिपार्टमेंट यहाँ पे भी 20+ से ज़्यादा यहाँ डिपार्टमेंट, यानी हर टाइप के डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जिसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर समझते हैं तो जो ईयरली फ़ीस है 14,22,160 रुपये है। वही अगर बात करें हॉस्टल का सेम है, और मिसलेनियस खर्चे भी सेम रहेंगे। तो जो ईयरली बजट आएगा इसका वो आएगा 16,89,570 रुपये, और 3 लाख सिक्योरिटी डिवाइड करने के बाद तो इसका टोटल जो बजट बनेगा 77 लाख का है। और जो यहाँ पे स्पेशल स्टडी राउंड में देखेंगे
तो यहाँ तक कह सकते हैं ये जो कट ऑफ है स्पेशल स्टेट राउंड तक भी इस कॉलेज में पार्टिसिपेट हुआ था, बट ये जो कट ऑफ है वो राउंड 3 का है, 2,13,364 पे क्लोज हुआ था। अगर स्टेट राउंड का यहाँ पे कहीं ओपन नहीं होता तो अगर कट ऑफ देखें तो 5 से 6 लाख का डिफरेंस देखने मिलता है। अगर स्टेट राउंड में जाते हैं जिनको कॉलेज मिला था तो वो कट ऑफ पहुँचता है 5 से 6 लाख के बीच में, आराम से उनको मिल गया था कॉलेज जो स्टेट राउंड तक गए थे, स्पेशल स्टेट राउंड तक वेट किया था इन्होंने। और राउंड 3 में कॉलेज 2,11,364 पे क्लोज हो गया था। अब नेक्स्ट कॉलेज बढ़ते हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, और ये जो कॉलेज स्थित है ये स्थित है हम लोग का बाराबंकी में लोकेटेड है, ठीक, काफ़ी पुराना कॉलेज है। 2009 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। MBBS के यहाँ 100 सीट हैं, अभी 30 एकड़ में फैला हुआ, तो बहुत बड़ा कैंपस देखने मिलेगा, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा मॉडर्न के लिए हिसाब से बहुत बना है, काफ़ी एडवांस यहाँ पे देखने मिल जाता है। और इसको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से ये एफिलेटेड है। देन आते हैं यहाँ पे कितने PG सीट्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे देखें तो PG सीट जो है वो 71 यहाँ पर PG सीट्स देखने को मिल जाती हैं आपको, ठीक, 71 यहाँ पर सीट है। IPD जो इनका है और OPD जो है इनका वो समझते हैं तो 33,256 यहाँ OPD इनका ईयर मंथली है, वही 3163 यानी कह सकते 3,000 के आसपास इनका IPD आ जाता है। यहाँ पे अच्छा खासा पेशेंट फ्लो है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कोई भी अगर MBBS डिग्री ले रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका होता है OPD, यानी अगर आप जो सीखने पर्पज़ से फोकस कर रहे हैं तो आपको OPD कितना बेहतरीन मिल रहा है, जिससे आप कितना क्लिनिकल एक्सपोजर कर पा रहे हो, पेशेंट से कितना मिल पा रहे हो, इन सभी चीज़ों को जब माइंड में रखेंगे ना तो सही से प्रेफरेंस लिस्ट बना पाएंगे और क्या आपके अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा ये चूज़ कर पाएंगे। बाकी कोई दिक्कत है, कुछ पूछना है या कुछ चाहते हैं कि हमसे काउंसलिंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर कॉल कर सकते हैं, ताकि आपके डाउट से मैं क्लियर कर सकूँ कौन से रैंक पे आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कौन से कॉलेज आपको मिल सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों में जो आपके लिए नीड है, जो वेट कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या ऑप्शन रहेगा। कन्फ्यूजन हो रहा है कि यार क्या मेरे रैंक पे क्या ये मिल सकते हैं। कुछ कॉलेज जैसे मैंने बताया स्पेशलिस्ट राउंड तक या लास्ट राउंड तक, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो लास्ट राउंड तक भी काफ़ी अच्छे कॉलेज आपको कम से कम रैंक में मिल जाते हैं बच्चों को। तो किस तरीके से स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, क्योंकि सबसे बड़ा रोल जो है आप कॉलेज आपकी पढ़ाई करने के बाद वह कॉलेज चूज़ करना, किस तरीके से स्ट्रेटजी करें, किस से प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करें, क्या कॉलेज को ऊपर रखना है, कौन से नीचे रखना है, किस तरीके से ड्रीम कॉलेज जो आपको मिल सके, हर चीज़ माइंड पे रखते हैं, माइंड मेकअप करके हम कॉलेज को चूज़ करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है आपको चॉइस फिलिंग करना और कॉलेज को चूज़ करना, कौन सा आपको रैंक में क्या मिल पाएगा। देन आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ पे जानते हैं बजट के बारे में जानते हैं। तो वही 16,85,681 का बजट है। ट्यूशन फीस है ईयरली, और हॉस्टल 1,73,000 वो मिसलेनियस से सेम है। तो बात करते हैं एक साल खर्चा आता है 19,73,091। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 3 लाख यहाँ आपको जमा करनी होगी। तो जो बजट बैठता है टोटल वो 89 लाख का बजट है, लेकिन इस साल फीस की बढ़ने वाली है तो लगभग 90 लाख क्रॉस कर जाएगा। अब देख इसके जो कट ऑफ रहा था लास्ट राउंड था वो था 2,64,570 पे क्लोज हो गया था। देन नेक्स्ट और बढ़ते हैं हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का ही दूसरा कॉलेज है जिसको सीतापुर में इस्टेब्लिश हुआ था। ये 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, वो 2009 में हुआ था, पुराना है, ये नया कॉलेज है उस कंपेयरिंग में, बट 10 से ज़्यादा साल इसके हो गए हैं। MBBS सीट यहाँ पे 150 है, कैंपस यहाँ 34 में फैला हुआ है, लोकेशन इसके सीतापुर में स्थित है। और इस कॉलेज में अगर देखें तो OPD यहाँ पर डेली का जो है 1,327 के आसपास रहता है, लगभग 30 से 40,000 के आस OPD आपको देखने को मिल जाता है। IPD बात करें 82,000 IPD यहाँ पे। PG बात करें तो 61 सीट्स यहाँ पर हैं, जो टोटल डिपार्टमेंट्स यहाँ पर 20 डिपार्टमेंट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। देन बात करते हैं यहाँ पे फ़ीस कितनी है, फ़ीस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं क्या यहाँ पे फ़ीस इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा रहा है MBBS के लिए। तो ट्यूशन फीस जो है इनकी 12 लाख के आसपास समथिंग है, या कह सकते हैं 12,92,000, तो मोटा मोटा 13 लाख के आसपास ट्यूशन फीस ईयरली आ जाती है इनकी। हॉस्टल वही है, अदर एक्सपेंसेस सेम है, सिक्योरिटी बोर्ड सेम है। तो टोटल वेट कितना बनेगा, तो टोटल जो वेट बनेगा जाएगा वो 71 लाख का बनता है इनका पूरे 4.5 साल में। बहुत से पहले रूल्स था लास्ट ईयर की, बहुत से कॉलेज क्या करते थे 4.5 साल के साथ वो 5 साल की फ़ीस लिया करते थे, लेकिन सरकार ने सभी को एक रिस्ट्रिक्शन रखा सबके कि सबको फ़ीस अपने कॉलेज की 4.5 साल की लेनी है, लेकिन उससे कम लेनी। लेकिन बहुत से कॉलेज फ़ीस बढ़ाई, जिसकी वजह से आपको दिख सकता है कि फ़ीस इंक्रीज़ जो पैकेज है वो थोड़ा सा महंगा होगा, और इस साल भी फ़ीस बढ़ने के चांस रहेंगे। अब बात करते कट ऑफ का रहा था, तो कट ऑफ बात करें तो राउंड 3 पे 1,60,000 पे चला गया था, क्योंकि इस कॉलेज की फ़ीस काफ़ी कम है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है आपको, एक्सपीरियंस फैकल्टी रखी जाती हैं जो एम्स जैसे कॉलेज के जो फैकल्टीज़ होती हैं वो यहाँ पढ़ाती हैं, क्वालिटी एजुकेशन मिलता है, जिसकी वजह से इस कॉलेज का ना जो कट ऑफ है वो बहुत ही जल्दी क्लोज हो गया था, 1,60,36 में क्लोज हो गया। और सेकेंडरी मेन रीज़न इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है कंपेयर टू अदर कॉलेज के हिसाब से। अब आते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो है मुजफ्फरनगर
मेडिकल कॉलेज, और ये कॉलेज मुजफ्फरनगर में इस्टेब्लिश है। कैंपस एरिया से 25 एकड़ में फैला हुआ। MBBS के 200 सीट्स हैं। इस्टेब्लिश हुआ 2006 में हुआ था। बात करते OPD की तो 2094 लगभग डेली का मिल जाता है, तो लगभग ये 3,000 और 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहुँच जाएगा 90,000 के आसपास OPD मिल जाएगा। IPD 133 के आसपास पर डे यहाँ पे लगभग 100 है, 3 से 4,000 को IPD मिल जाता है। PG सीट्स यहाँ 97 है, और जो डिपार्टमेंट यहाँ 22 डिपार्टमेंट्स कॉलेज को डिवाइड किया गया। तो बात करते हैं इसका पैकेज कितना रहने वाला है। तो एक साल का जो खर्चा है 19,40,000 के आसपास आता है। अगर AC हॉस्टल ले रहे हैं तो 19,68,000 के आसपास आता है, जहाँ ईयरली ट्यूशन फीस है 16 लाख के आसपास बैठती है। तो टोटल बजट कितना आता है इसका, तो इसका जो बजट है 88.5 लाख। लास्ट ईयर बजट इसका रहा 2025 में, जो सेशन स्टार्ट हुआ था 20 में सेशन में, और 26-27 में क्या रहने वाला है वो। अब जब ये कॉलेज अपनी जो फिर सकते हैं फीस के इंफ्रास्ट्रक्चर को जब अपडेट करेंगे तो मालूम चल पाएगा एग्जैक्ट कितना हो गया। फिर भी सभी कॉलेज अपने कहीं ना कहीं सीट की फ़ीस जो बढ़ाने वाली फिक्स है। तो बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ का रह रहा था यहाँ पे तो 4,94,573 क्लोज हुआ था। तो कॉलेज एक वेल एजुकेटेड कॉलेज है, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बहुत अच्छा मिलता है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज मिलती है, एक्सीलेंट पेशेंट केयर मिलता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ भी देखने को ठीक ठाक मिल जाता है आपको। देन अब बात करते हैं एरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज, जो एक मुस्लिम मिनोरिटी पे बेस्ड कॉलेज है, और जो इसका लोकेशन है लखनऊ में है, लेकिन मेन लखनऊ में नहीं, लखनऊ से थोड़ा आउटर में जाना पड़ेगा आपको। एस्टेब्लिश हुआ था 1997 में। MBBS 150 है, कैंपस एरिया 65 एकड़ का है, और यहाँ OPD बात करें 48,855 के आसपास OPD आपको मिल जाती है मंथली। 3,000 के आसपास या कह सकते 3 से 4,000 के बीच आपको IPD देखने को मिल जाती है, यानी जो इतने पेशेंट यहाँ पे भर्ती हो रहे हैं। PG सीट्स यहाँ पे 115 है, और जो डिपार्टमेंट 25+ यहाँ पे डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। और जो बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपके सामने है, जो इनकी वेबसाइट्स में निकाला हुआ ताकि आपको ओरिजिनल दिखाई दे सके इनका। तो बात करते हैं फीस इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ट्यूशन फीस है 16,60,000 के आसपास ईयरली है, और ट्यूशन फीस जो आएगी सभी कुछ मिलाकर वो 19,04,160 के आसपास आएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट काफ़ी कम है मुस्लिम मिनोरिटी पर, तो 1 लाख की यहाँ पे इनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। बात करते हैं इसकी कट ऑफ की, और साथ में बात करें पैकेज, तो इसका पैकेज जो रहा था 75 लाख के आसपास गया था। इसने स्टे राउंड 4 तक पार्टिसिपेट किया था, और लास्ट राउंड जो क्लोज हुआ था राउंड 3 पे वो हुआ था 6,17,922 पे क्लोज हुआ था, यानी ये कॉलेज राउंड 4 तक भी गया था, यानी मॉपअप राउंड के बाद भी इस कॉलेज को पार्टिसिपेट करने मौका मिला था। कुछ सीट खाली रह गई थी, तो राउंड 4 पर जाके इसकी फिल हुई थी। जैसे मैंने आपको नंबर कुछ बताया था, वैसे मैं आप बताता हूँ कि मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है। जिन लोगों को कोई क्वेरी है, कुछ माइंड पे है, क्वेश्चन से आप कॉल नहीं कर रहे हैं, व्हाट्सअप से चाहते हैं बातचीत करना, तो ये QR कोड को स्कैन करेंगे तो व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, जहाँ आपको सारी अपडेट्स जो है, ठीक, इंस्टेंट अपडेट्स वो आपको इस ग्रुप में शेयर की जाएगी। फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। एक्सपर्ट गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। डाउट सॉल्विंग आपको व्हाट्सअप किए जाए, गूगल मीटिंग सेशन भी किए जाते हैं, ताकि जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमसे या कुछ क्वेरी हैं वो पूछना चाहते हैं तो गूगल मीटिंग की अरेंज की जाती है, और स्टेप बाय स्टेप हेल्प की जाती है। यानी पूरा प्रोसेस जो है चॉइस फिलिंग से लेकर ठीक प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करना, कॉलेज दिलाना, जब तक कॉलेज आपको नहीं मिल जाता तब तक जो पूरा प्रोसेस है वो हमारी तरफ से किया जाता है। तो पेड सर्विस लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। सारा प्रोसेस हमारी तरफ किया जाएगा, सिर्फ प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना के नहीं दे दी जाएगी, आप उसे खुद फिल करें। जो प्रोसेस है वो खुद किया जाता है हमारी तरफ से, ताकि एक भी ज़रा सी गलती ना हो सके। बहुत लोग खुद करते हैं फॉर्म और ज़रा सी गलती करते हैं और फिर बाहर हो जाते हैं, तो ऐसी गलती ना हो, इसलिए पूरा जो प्रोसेस है हमारी तरफ से किया जाता है। कुछ भी आपको अपनी तरफ से नहीं करना, कंप्लीट प्रोसेस हमारी तरफ से किया जाएगा, ताकि कोई भी ज़रा सी मिस्टेक आपके साथ ना हो और आपके करियर से खिलवाड़ ना किया जाए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर, बात करते हैं सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो मेरठ में स्थित है। 26 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है, हापुड़ में स्थित है। 250 यहाँ पे इसकी सीट है मेरठ पे, और 2008 में एस्टेब्लिश हुआ था यहाँ कॉलेज। इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ देख सकते हैं, बिल्डिंग का कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो 20 यहाँ डिपार्टमेंट है। पीजी भी यहाँ पे, अगर पीजी अवेलेबल है तो समझ सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन वो बेहतरीन मिलने वाला है आपको। टोटल जो आईपीडी मिलता है वो 852 के आसपास यहाँ पर है। टोटल ओपीडी जो पेशेंट मिलता है यहाँ पे लगभग पर डे का 2409 के आसपास आ जाता है। तो एक बेहतरीन कॉलेज आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ फीस की बात करते हैं। तो फीस क्या रहने वाली, ट्यूशन फीस 11,81,671 और 14,89,49,081 पे ये इसका एनुअल कह सकते हैं ईयरली जो इसका चार्ज है वो है। और एसी और नॉन एसी डिफरेंट दे सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट आता देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी डिवाइड भाई 3 लाख के आसपास है। कॉलेज राउंड 3 पे क्लोज हो गया था और 62 लाख का बजट है। फीस काफ़ी कम होने की वजह से और क्वालिटी एजुकेशन होने की वजह से इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो राउंड 3 पे 1,90,852 पे ही क्लोज हो गया था। राउंड मॉपअप राउंड के बाद कह सकते हैं राउंड 3 पे के बाद ये राउंड 4 और स्पेशल राउंड तक जा ही नहीं पाया, उससे पहले इसकी सारी सीट यहाँ पे फिल हो चुकी थी।
ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट कॉलेज रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो बरेली में स्थित है। 42 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है और लोकेशन इसका बरेली के पास ही पड़ता है, मेन बरेली सिटी पे नहीं है, थोड़ा सा आपको आउट पे जाना पड़ेगा। 250 यहाँ सीट है, 2006 में एस्टेब्लिश हुआ था और टॉप का कॉलेज है, टॉप 10 में गिनती होती है। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है 20 डिपार्टमेंट्स हैं, पीजी के 85 सीट्स है यहाँ पर। टोटल जो आईपीडी मिलता है 98 पर डे का है यहाँ पर, यानी लगभग 3000 के आसपास आ जाता है आपका मंथली। टोटल आईपीडी बात करते हैं तो लगभग 2500 यहाँ पर डे आईपीडी आपको देखने मिल जाती है। तो अच्छा खासा आईपीडी मिलता है, ओपीडी आईपीडी दोनों बेहतरीन मिल जाते हैं, इससे काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, समझते हैं। टोटल फीस यहाँ पे 18,72,361 थी नॉन एसी के साथ। एसी के साथ यहाँ 18,72,361 सेम रहेगी, बट हॉस्टल में रेंट मिल जाता है 1,73 थी 2,02,000, यानी हॉस्टल भी जो जितने कॉलेज हैं सभी की फ़ीस सेम मिलेगी हॉस्टल की, अदर एक्सपेंसेस सेम रहेंगे, जो बजट बदलेगा। और अब सकते हैं तो यहाँ पर जो हम लोग को एनुअल बजट मिल जाता है वो 21,39,771 मिलता है नॉन एसी का, और एसी के साथ 21,68,646 बजट बन जाता है अगर आप एसी वाले हॉस्टल में शिफ्ट होते हैं। और नॉन एसी में होते हैं इतना। सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे 3 लाख ही सभी का सेम है। अब देखते हैं टोटल बजट कितना रहने वाला है। तो टोटल बजट जो बनेगा वो आपका 98 लाख का बनेगा 4.5 साल में। देन आपको स्पेशल स्टेट राउंड तक भी इसने पार्टिसिपेट किया था, जो कट ऑफ गया था 5,06,670 पे क्लोज हो गया था। ठीक, और अब आते हैं नेक्स्ट कॉलेज जो बनारस में स्थित है, यानी वाराणसी में, जिसका नाम है हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस, और इसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से वाराणसी नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कॉलेज के साथ जो हॉस्पिटल अटैच है उसका नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। प्राइवेट कॉलेज है, 2015 में स्टेज हुआ था। एमबीबीएस के यहाँ 200 सीट्स हैं, कैंपस एरिया 28 एकड़ में फैला हुआ, और डिपार्टमेंट देखें 20+ ज़्यादा यहाँ डिपार्टमेंट है, जिससे आपको अच्छा खासा एक्सपोजर करने को मिलेगा। हर एक डिपार्टमेंट को आपको सीखने को मिलेगा आप जब यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे होंगे। साथ में देखते हैं यहाँ पे ओपीडी कितना है, तो 1971 को ओपीडी यहाँ है, लगभग कह सकते हैं 2000 के आसपास ओपीडी लगभग यहाँ पे पर डे का आ जाता है। तो वही मंथली बन जाएगा, लगभग 60,000 के आसपास बन जाएगा। आईपीडी 117 यहाँ पे पर डे के आसपास। पीजी सीट 64 यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आप कुछ देख सकते हैं, कुछ ऐसा इसका मेन एंट्री यहाँ से मिलेगी। और बात करते हैं बजट की, तो टोटल बजट जो बनेगा ईयरली वो बनेगा 15,88,902 और 16,77,770 अगर आप एसी का हॉस्टल लेते हैं। सिक्योरिटी बोर्ड सेम है, 3 लाख के आसपास ही है। तो जो टोटल बजट आएगा 73 लाख आएगा। अगर आप देखें जितने कॉलेज बताएं, अगर जिनका बजट अंडर 80 लाख के आसपास रहा, वही कॉलेज का कट ऑफ ना भाई 2 लाख के अंदर क्लोज हो जा रहा था। बट जिसका कट ऑफ कह सकते हैं, जिनकी फ़ीस ना 80 लाख के ऊपर ही 80 से 90 करोड़ के आसपास के, उनका कट ऑफ ना लगभग 3 से 4 लाख 5 लाख के आसपास चला गया था। तो जिनकी रैंक इस हिसाब से है और वो उनके कम बजट में चाहिए, तो उनके पास अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये राउंड 3 पे क्लोज हो गया था, 1,89,181 पे इसका लास्ट कट ऑफ रहा था, इस पर क्लोज हो गया था। देन तो मैंने वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया, आपके लिए सारे कॉलेज मैंने बता दिए जो बेहतरीन टॉप 10 कॉलेज गिने जाते हैं। यूपी में सबसे डिमांडिंग जो कॉलेज, जो सबकी पहली चॉइस होती है भाई कि अगर प्राइवेट कॉलेज की ओर जा रहे हैं तो आपके पास कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन मैंने बता दिए। अब इसको प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, कौन सा आपके रैंक के अकॉर्डिंग ऊपर होना चाहिए, कौन सा आपके रैंक के अकॉर्डिंग नीचे होना चाहिए, कब आपको ये कॉलेज मिलेगा, किस कह सकते हैं राउंड 1 में, राउंड 2 में, राउंड किस में मिलेगा, ये आपको बहुत सही तरीके से करना है। इसको अगर सही तरीके से कर लेंगे तो बहुत सी कम रैंक में भी बच्चों को अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। तो किस तरीके से स्ट्रेटजी अपनानी है, कुछ भी कन्फ्यूजन हो रही है ना, और हमारे पेड से भी लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर को कॉल कर सकते हैं और हमारे लोग से जुड़ के एक्सपर्ट से बात करके अपने डाउट्स को दूर करके और हमारी सर्विस लेकर पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।